डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोग से बात करेंगे कि जीवन में मार्ग में आने वाली बाधाओं इसे सबको को झेलना पड़ता है। आप इस सब पर विचार करें और अगर आपको इस वीडियो से शांति मिले और जानकारी मिले तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बच्चों, जीवन में दो तरह के रास्ते मार्ग में मिलते हैं। कुछ रास्ते होते हैं जो कांटों भरी होते हैं और कुछ रास्ते होते हैं जो फूल भरी होता है। और ये दोनों मार्ग से होकर लोगों को गुजरना पड़ता है, दोनों से होकर गुजरना पड़ता है। अगर प्रारंभ में आप कड़ी मेहनत कर लेते हैं और कड़ी मेहनत करके शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो ये कांटे का मार्ग पूरा हो जाने के बाद आपको फूल वाला मार्ग जो मिलेगा वह लंबा दूर तक चलता है। कांटे का मार्ग बहुत कम दूर तक होता है और फूल का मार्ग बहुत दूर तक होता है। और इस समय में अगर आप सब समय का सदुपयोग कर शिक्षा प्राप्त नहीं किए तो आगे आने वाला समय में आपको बहुत परेशानी होगी, कांटों भरी तार पर चलना पड़ेगा। इसलिए आप अपने जीवन में सुधारने के लिए किसी को कहने की जरूरत नहीं, आप स्वयं अपने सब्जेक्ट और विषय पर ध्यान दीजिए और बार बार प्रयास कीजिए, सफलता अवश्य मिलेगी। सफलता इसी मार्ग से होकर जाती है। आज बच्चे करते क्या है, कोई काम करने लगे भार पड़ा और तुरंत दूसरा रास्ता बदल देते हैं, वहां जाए कहीं भी प्रारंभ में भार पड़ता है। इसलिए जीवन के मार्ग में कभी कांटे भरे होते हैं, कभी फूल भरे होते हैं और ये दोनों को मिलने वाला है। जो प्रारंभ में कांटे भरे मार्ग को तय कर दिया वह आगे फूल भरे मार्ग पर चलेगा, जिसका लास्ट स्टेज बहुत ही अच्छा होगा, है ना। अब तो आप शिक्षा भी पा रहे हैं, शिक्षा पाइए। शिक्षा पाने के लिए क्या करना पड़ता है, आगे पौराणिक ग्रंथों में जो शिक्षा के बारे में कहा गया है उसका कुछ मैं उदाहरण आपके सामने दे रहा हूं। भगवान राम भी शिक्षा प्राप्त करने गुरुकुल गए थे और आप लोग को भी उसे हम लोग को अनुसरण करना चाहिए। जैसे कहा गया है, गोस्वामी जी ने कहा है, गुरु गृह गया थोड़े ही दिन में वह ज्ञान प्राप्ति किया और जीवन में आने वाले संघर्षों को उन्होंने कठिन संघर्ष को सामना किया और सफलता पाई। इसलिए मुझे आशा और उम्मीद है कि आप ध्यानपूर्वक अपना अध्ययन करें और हर एक बिंदु पर विचार करें और उसके बारे में